शमशान में जलती हुई चिता के सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, जैसे उसकी पूरी जिंदगी बह रही थी। लोग कह रहे थे, रो मत बेटा, जो होना था वो हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता, उस आदमी की पत्नी मरने से पहले उसके कान में सिर्फ एक बात कह गई थी, मुझे भूल मत जाना, मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, उस प्यार की कहानी है जो मौत भी खत्म नहीं कर सकी। कहानी के अंत तक आपकी आंखें जरूर नम हो जाएगी। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज अपने भाई को भी एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, लाइक करके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राघव नाम का एक साधारण किसान रहता है, जिसका एक छोटा सा घर रहता है, थोड़ी सी जमीन और उसकी दुनिया। उसकी ही पत्नी सीमा रहती है। गांव में लोग उनकी जोड़ी को मिसाल दिया करते थे। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार पहले दिन जैसा ही था। हर सुबह सीमा राघव के उठने से पहले उसके लिए चाय बना दिया करती थी। राघव हंसकर कहता, अगर तुम एक भी दिन मायके चली गई ना तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। सीमा बस इतना ही सुन के मुस्कुरा दिया करती थी, और सीमा मुस्कुराकर जवाब देती, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी कभी भी। राघव मजाक में कहता, मर कर भी नहीं क्या? सीमा उसकी आंखों में देखकर बोली, मरने के बाद भी नहीं, जहां रहूंगी तुम्हारे पास ही रहूंगी। दोनों हंस पड़ते थे। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनकी हंसी गिन रही थी। समय बीतता गया। एक दिन सीमा ने खुशखबरी दी, राघव तुम पापा बनने वाले हो। राघव का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव खुशी से झूम उठा। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। अब दोनों आने वाले बच्चों के सपने देखने लगे। राघव खेत में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो चाहता था कि उसके बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। सीमा अपने हाथों से छोटे छोटे कपड़े सिलने लगी। घर में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन एक रात अचानक सीमा की तेज दर्द पेट में शुरू हुआ। गांव में डॉक्टर नहीं था। बारिश इतनी तेज थी, सड़कें पानी में डूब गई थी। राघव ने उसे कंधे पर उठाया। बारिश में कई किलोमीटर पैदल वो चला, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर बाहर आया। उसने सिर झुका लिया, हम बच्चे को नहीं बचा पाए और आपकी पत्नी राघव की दुनिया उसी पल खत्म हो गई। अस्पताल की उस सफेद दीवार के सामने राघव पत्थर बनकर खड़ा था। डॉक्टर की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जब नर्स ने सीमा का चेहरा आखिरी बार दिखाया तो राघव उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से सीमा का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ जो कभी उसके माथे का पसीना पोंछता था, आज बिल्कुल ठंडा पड़ा था। राघव फूट फूट के रो पड़ा। उसी समय उसकी नजर सीमा की एक मुट्ठी पर पड़ी। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। जब उसने धीरे से हाथ खोला तो उसमें से एक लाल चूड़ी बाहर निकली, साथ में एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज भी था। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो दूसरी शादी जरूर कर लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी अकेले रहो, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए तो मेरी इस आखिरी चूड़ी को देख लेना। मैं यही कहीं तुम्हारे पास मिल जाऊंगी। राघव जोर जोर से रोने लगा। अगले दिन पूरे गांव ने सीमा की अंतिम यात्रा निकाली। राघव ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। जब चिता की आग तेज हुई तो उसे लगा जैसे उसके सारे सपने जल रहे थे और राघव फूट फूट के रो रहा था। उस दिन के बाद उसका घर नहीं रहा, सिर्फ 4 दीवारें रह गई। सुबह चाय नहीं बनती थी, रसोई का चूल्हा ठंडा हमेशा रहता था। सीमा की साड़ी अलमारियों में वैसे ही टंगी थी, उसकी चप्पल दरवाजों पर वैसे ही पड़ी रहती थी। राघव रोज उन चप्पलों को देखता और घंटों रोता रहता। गांव वाले समझाने लगे,
बेटा अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन राघव हर बार एक ही जवाब देता, जिसे दिल से अपना माना हो उसकी जगह कोई और दूसरा कैसे ले सकता है। उसने सीमा की आखिरी चूड़ी अपने कमरे में भगवान की तस्वीर के सामने रख दी। हर सुबह उस चूड़ी के माथे से लगाकर खेत को जाता, हर रात को उससे बातें करता। सीमा, आज गेहूं अच्छे निकले हैं, आज बहुत थक गया हूँ, काश तुम होती। और फिर रोते रोते सो जाया करता था। एक रात आधी रात के करीब अचानक हवा चलने लगी। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। राघव की नींद जैसे ही टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे रसोई में कोई बर्तन रख रहा हो। वो धीरे धीरे उठा, रसोई तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने कमरे में आया, उसकी नज़र उस आखिरी चूड़ी पर पड़ी। चूड़ी जमीन पर गिरी हुई थी, जबकि उसने उसे खुद तस्वीर के पास रखा हुआ था। राघव ने कांपते हाथों से वो चूड़ी उठाई और उसके होठों से बस एक ही नाम निकला, सीमा। राघव ने कांपते हाथ से चूड़ी उठाई और उसे सीने से फिर लगा लिया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही वो सीमा की अलमारी साफ करने लगा। कपड़ों के बीच से उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कभी ये डायरी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राघव की आंखों में आंसू फिर से टपकने लगे। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। सीमा ने हर दिन की छोटी बातें, बड़ी बातें लिखी हुई थी। राघव की पसंद का खाना, उसकी हंसी, उसकी मेहनत, उसके सपने। फिर आखिरी पन्नों पे एक ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर राघव का दिल ही टूट गया। राघव, डॉक्टर ने मुझे कई महीना पहले ही बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छीनना चाहती थी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी जरूर करना। राघव जल्दी जल्दी आगे पढ़ने लगा। हमारे गांव के बाहर जो अनाथ आश्रम है, वहाँ बहुत से बच्चे हैं जिनकी कोई माँ नहीं है। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो हर साल मेरी बरसी पर वहां जाकर बच्चों को खाना खिलाना, उनकी मुस्कान में ही मुझे ढूंढ लेना। राघव जोर जोर से और रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि सीमा मौत से पहले ही दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचा करती थी। बरसी का दिन आया। राघव ने अपने हाथों से खाना बनवाया और अनाथ आश्रम पहुंच गया। छोटे छोटे बच्चे उसे घेर कर बैठ गए। एक 5 साल की बच्ची चुपचाप उसे देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, अंकल आप क्यों रो रहे हैं? राघव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आज मेरी पत्नी की याद आ रही है। बच्ची ने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, मत रोइए, मेरी मम्मी भी भगवान के पास चली गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको पापा कह सकती हूँ। ये सुनते ही राघव की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। अब ऐसा उसे लग रहा था कि उसे वो बच्ची को गोद उठा लेता है। उसे ऐसा लगा कि जैसे सीमा उसी बच्ची की आवाज़ में उससे कह रही हो, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटो, तभी मेरा प्यार जिंदा रहेगा। उस दिन के बाद राघव हर महीने उस आश्रम जाने लगा। बच्चे उसका इंतज़ार करते रहते थे। वो उनके लिए खिलौने और किताबें और मिठाइयाँ ले जाया करता था। और धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से वो मुस्कान लौटने लगी जब वो सीमा के साथ में रहता था, सीमा से बातें करता था। लेकिन हर रात सोने से पहले वो सीमा की आखिरी चूड़ी को अपने माथे से लगाकर बस इतना कहता, मैं तुम्हारा वादा निभाना शुरू कर दिया हूँ सीमा। बरसों बीत गए। गांव के लोग कहते थे राघव पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून रहता था। हर महीने वो अनाथ आश्रम जाया करता था। बच्चे उसे दूर से देखकर ही दौड़ पड़ते, पापा आ गए, पापा आ गए। यही सुनकर उसकी आंखें भर आती थी। उसे लगता था शायद सीमा की आखिरी इच्छा पूरी करते करते उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया था। एक दिन आश्रम की वो छोटी बच्ची गुड़िया, जो अब 16 साल की हो चुकी थी, राघव के पास आई। उसने कहा, पापा आज मेरी स्कूल की आखिरी परीक्षा है। अगर मैं पास हो गई तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। राघव मुस्कुराया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम जरूर पास होगी क्योंकि तुम्हारी माँ ऊपर से तुम्हें देख रही है।
कुछ महीनों बाद गुड़िया पूरे जिले में प्रथम आई। उसने सबसे पहले दौड़कर राघव के पैर छुए। उस दिन राघव की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे लगा आज अगर उसकी सीमा होती तो सबसे ज्यादा खुशी वही होती। समय और आगे बढ़ा। राघव बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। चलने के लिए लाठी का अब सहारा लेना पड़ता था, लेकिन एक आदत कभी भी नहीं बदली। वो हर रात वो अलमारी खोलता, सीमा की वो आखिरी लाल चूड़ी निकालता, उसे माथे से लगाकर कहता, सीमा तुम्हारी बहुत याद आती है। एक सर्द रात राघव को अचानक तेज सीने में दर्द उठा। गुड़िया उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोला, नहीं बेटी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे लगता है तुम्हारी माँ मुझे बुलाने आई है। उसने अलमारी से आखिरी चूड़ी मंगवाई। उसने अपने सीने से लगाया, आंखें बंद की और होठों पे आखिरी मुस्कान के साथ कहा, सीमा इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उसकी सांसें थम गई। अगले दिन पूरे गांव की आंखें नम हो गई थी। राघव की एक ही इच्छा थी, मेरी चिता में सीमा की आखिरी चूड़ी भी रख देना। गुड़िया ने कांपते हाथों से वो चूड़ी राघव के सीने पे रख दी। अब चिता जली तो ऐसा लगा जैसे दो अधूरी जिंदगियां फिर से एक हो गई हो। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार साथ जीने का नहीं बल्कि बिछड़ जाने के बाद भी निभाए गए वादों का नाम है। और अनाथ आश्रम के बाहर आज भी एक पत्थर पर लिखा है, सीमा और राघव की याद में जिन्होंने अपने दुख को दूसरों की मुस्कान बना दिया। ये कहानी अगर थोड़ा भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो मेरे को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।